किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम ही प्राप्त होगा। प्रेम का लक्ष्य मिलन होना, परंतु अनंत काल तक एक दूसरे के हृदय में सम्माननीय बने रहना होना चाहिए। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमसा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। पीड़ा जीवन का अभिन्न अंग है। पीड़ा को बिना स्वीकार जीवन की परिकल्पना संभव ही नहीं। मैं हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूं, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर भी हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहां बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी ही नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है, किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विदर्भ है। अगर कोई पाप है तो वह यही है, कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करें तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अब जो है वह हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड स्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरे के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवन से अधिक मृत हैं। आंख में पड़ा हुआ तिनका पैर में चुभा हुआ और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है। हृदय में छुपा हुआ कपट, ना डरना, अहंकार, ना कोई ठोर ठिकाना माटी था। मैं माटी ही हूं और फिर माटी हो जाना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते ये कितनी बाकी है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है। मौन भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छी बात है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे ब्रह्म स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है। कल करोगे, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाऊं, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सूखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सजाता है,
उसमें जो होता है उसकी पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करते हैं। परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ, उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छोटे जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और धोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी और औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है? पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं। इस पत्थर को बाजार में लेकर जाओ। कोई तुमसे इसका मूल्य पूछे तो उसे कुछ मत कहना, बस अपने 2 उंगली खड़े कर देना। वह लड़का बाजार गया और कुछ देर तो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का मूल्य पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी बूढ़ी औरत बोली, 200। ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। बच्चा एकदम से चौंक गया। एक पत्थर की कीमत 200, जो पत्थर कहीं पर भी मिल जाते हैं। अब वह अपने पापा के पास गया और बोला कि मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी, इस पत्थर के 200 देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाओ और वहां इसका दाम पता करो। कोई कुछ पूछे तो बस 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। तभी उसने उस पत्थर का मूल्य पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा, उसने 2 उंगली खड़ी कर दी और आदमी बोला, 20 लाख। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20 लाख देने के लिए तैयार हूं, तो मुझे इस पत्थर को दे दो। वह लड़का फिर चौंक गया। उसने अपने पापा से जाकर कहा कि मुझे एक आदमी मिला और वह इस पत्थर के 81 लाख देने के लिए तैयार थे। तभी पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेज रहा हूं। तुम्हें एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है और वहां पर इसका मूल्य पूछना। कोई पूछे तो उससे कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, कहां से मिला? यह पत्थर क्या मूल्य है? इसका कितना लोगे तुम? इस पत्थर के बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी बूढ़ा आदमी बोला, कितनी RS? 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें RS लाख देने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे यह पत्थर दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और वह बोला, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उससे कहा कि क्या अब तुम्हें अपने जिंदगी की वैल्यू समझ आई? आपके लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने अपने आप को कहां रखते हैं। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको RS 20 लाख का पत्थर बनना है या फिर RS 200 का। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं है। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है।
संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। यह मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जहां नाराजगी की कद्र ना हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, मगर खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस जरूरत है हमेशा जिंदगी में सही रास्ता पता हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हैं और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं कर हूं। जीवन में कुछ स्मृतियों का स्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वह जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं, प्रेम व निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखाना है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भरी चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज्य रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उबलता है। अपने अंदर इतना गुरु जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जिए, न किसी के प्रभाव में जिए। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जिए। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश शमशान पर रखकर अपने ही लोग पहुंचते हैं, और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग
अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है। यहां झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, पर शहंशाह चाहे जितना भी कर, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप नई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाए। जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहे। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी की किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, जिससे वक्त दो वफादारी नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभावना हो तो मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाए। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती।
किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरे लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता कर सोना। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा यह मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है।